खियूसर की जनता को तो हनुमान जी बेनीवाल ने 2008 से लेकर 2018 तक ऐसे आग के गोले बना दिए। अगर कोई बोले कि भाई ये चीज नहीं होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, यहाँ विकास नहीं है, यहाँ फलाना नहीं, मैं तो कहता हूँ सरकार के छाती में गोड्डा दे करके 2008 से और 2023 तक वो जीत गए। खियूसर की जनता को हमेशा क्या चाहिए, आग जैसी ऐसे जवलन चाहिए, जवलन। तो वो जवलन पैदा करने वाला बंदा यहाँ था नहीं। मेरा परिवार दबदबा खत्म हो गया, कोई नहीं अपना लिए मैं बल्ब नहीं जलने दूंगी, माटपुरा में बोला, यहाँ कांटिया में बोला, उसकी खुद का लुटिया बुझ गया। अब क्या करेगी? ऊर्जा आ ही नहीं सकती जो बेनीवाल परिवार में, वो ऊर्जा तो यहाँ का कोई नेता में आ नहीं सकती। यहाँ तो बलदेव राम मिर्दा में थी, वापिस हनुमान बेनीवाल में आई। अच्छा, वो नशेड़ी। उसको मैं सीधे इतना ही बोलूंगा, उसके पास कुछ है ही नहीं। अच्छा, उसके पास है क्या? भाजपा से क्या वो देंगे? क्या उनके पास है क्या? अफीम डोडा, इसमें एमडी ये सप्लाई करने का उसका धंधा है। अच्छा, और उनको टिकट आ गया तो समझो मेरे जैसा ही अगर सामने कोई आरएलपी से दावेदारी कर देगा 50,000 से जीतेगा ना। खियूसर में सीट निकालना कोई ये तो है नहीं कोई खड़ा हुआ नीचे से दरी निकाल ली। ये आरएलपी का गढ़ है और ये आरएलपी का घर, इतना बड़ा नेटवर्क नहीं है। क्या लगता है भाई, नारायण बेनीवाल से भागीरथ जी ऊर्जावान ज्यादा? नहीं। नमस्कार साथियों, मैं हूं बोमराज उपाध्याय, आप देख रहे हैं भारत सनसनी। साथियों, मैं लगातार खियूसर विधानसभा के उपचुनाव की कवरेज कर रहा हूं किसानों के साथ में, और जो लोग हैं खियूसर विधानसभा क्षेत्र के उनके साथ में कर रहा हूं। तो इस वक्त मैं हूं कांटिया के अंदर, यहाँ पर हमारे साथ किसान लोग हैं, उनसे बात करेंगे। जो सारणों की डाणी, सारण पूनिया की डाणी में खड़ा हूँ, किसान लोग हैं, उनसे बात करेंगे कि इस बार उपचुनाव का क्या माहौल है, सारी बातें करेंगे। पिछली बार हनुमान जी ने जो अपने जो विधायक को फंड मिलता है वो सारा विधायक का फंड है जो इस बार एक ही दिन में खर्च कर दिया है। क्या यहाँ पर पूनिया की डाणी या सारणों की डाणी में भी उसमें से कुछ हिस्सा आया है या नहीं आया, सारी बातें करेंगे और आपको बताएंगे। राम राम सर। राम राम सर। कहीं लाग रही है पहला तो उपचुनाव और माहौल की करे? उपचुनाव और माहौल है बहुत अच्छा महसूस हो रही है, और अटे तो यहाँ सोचने की जरूरत नहीं है। और अब आप बात करा उपचुनाव री तो अटे 2008 एक ही फैक्ट चाल रही है और बहुत अच्छा माहौल है, और जनता की 24 आवर्स सेवा करने वालों ही बंदो आवे। हमारे 2023 में चुनाव आ जाकर मैंने रेवतराम लागा है तो फुल टक्कर दी बेनीवाल। देखो फुल टक्कर देने री वजह आ ही कि जका बेनीवाल जो जका लोग नाराज है ना, वही लोग हा जका एंटी वोट कर दिया। और उसमें ऐसा नहीं है कि डांगा साहब का कुछ चला कार्ड चला, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, हाँ, और उनको थोड़ी सहानुभूति क्या मिल गई भाई, पारिवारिक रिलेशन वाले रिश्तेदारों की थोड़ी सहानुभूति मिल गई उनको। अच्छा, रिश्तेदार तो अभी इस बार वही है, सेम रिश्तेदार सेम है, पर अब वो समझ गए हैं, क्योंकि अभी यहाँ जो खियूसर में चलेगा ना, अभी आपको पता है कि गोल्ड मेडलिस्ट विनेश फोगाट के साथ जो हुआ ना, उसको लेकर के इस बार खियूसर के अंदर अभी भाई मैं सोशल मीडिया पे एक्टिव रहता हूँ, पर मैं ये चीज बताना चाहूंगा कि जो विनेश फोगाट के साथ हुआ ना, उससे यहाँ का जाट समय पूरा नाराज है। अच्छा। बीजेपी से साफ नाराज है खियूसर का जाट। पिछली बार कम वोटों से हुई थी, इस बार कहेंगे कि थोड़ी और मेहनत करेंगे तो क्या पता सीट निकालेंगे, और अभी तक टिकट भी फाइनल नहीं हुआ है। तो अगर लोग ये कहते हैं कि अगर रेवतराम लागा को टिकट मिल गया भाजपा का तो हो सकता है सीट भी निकाल लेगा। देखो सर, मैं बताऊं ना, खियूसर में सीट निकालना कोई ये तो है नहीं कोई खड़ा हुआ नीचे से दरी निकाल ली। ये आरएलपी का गढ़ है और ये आरएलपी का घर है, ये समझो। यहाँ का बच्चा बच्चा बेनीवाल है। अच्छा। यहाँ ना तो किसी का फैक्ट चलने वाला है और ना चलेगा। अच्छा। हाँ, और यहाँ रही बात, आप बोल रहे हो कि भाई कम वोटों का मार्जिन रहा। कम वोटों का मार्जिन रहने की वजह ये हुई कि हनुमान जी बेनीवाल थोड़े से पिछले 5 साल में क्या हुआ, सांसद बन गए, दिल्ली चले गए। तो यहाँ की खियूसर की जनता को हमेशा क्या चाहिए, आग जैसी ऐसे जवलन चाहिए, जवलन। तो वो जवलन पैदा करने वाला बंदा यहाँ था नहीं। अच्छा। तो इसकी वजह से फिर अभी क्या हुआ, जैसे शादी विवाह के सीजन हुए, नारायण जी बेनीवाल को छोड़ के गए। नारायण जी बेनीवाल को छोड़ के गए। नारायण जी बेनीवाल क्या है, थोड़े शांत स्वभाव के धनी है। मैं ये नहीं कहता कि नारायण जी बेनीवाल थोड़े क्या, पर बेनीवाल जैसी ऊर्जा वाले चाहिए यहाँ। अच्छा। खियूसर की जनता क्या चाहिए, ऊर्जावान नेता चाहिए, और पढ़ा लिखा चाहिए, अनपढ़ नहीं चाहिए। तो इस बार भी सांसद बन गए, अब और कौन पीछे? मैं तो कहता हूँ कि भाई अभी रही बात है, नारायण हनुमान जी बेनीवाल किसी को भी टिकट देते हैं, वो भी फिर नारायण जी बेनीवाल जैसे छोड़ देंगे तो? अभी नारायण जी बेनीवाल बहुत अलग हो गए, वो उस टाइम नए नए आए थे राजनीतिक में और खियूसर की जनता को समझ नहीं पाए। अच्छा। यहाँ खियूसर की जनता को तो हनुमान जी बेनीवाल ने 2008 से लेकर 2018 तक ऐसे आग के गोले बना दिए।
अगर कोई बोले कि भाई ये चीज नहीं होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, यहाँ विकास नहीं है, यहाँ फलाना नहीं, मैं तो कहता हूँ सरकार के छाती में गोड्डा दे करके वो 2008 से और 2023 तक वो जीत गए। अच्छा। अब उनके पास बच्चा ही किया है, अभी आएंगे नए नए कार्ड लाते हैं, उससे कुछ होता है क्या? फैक्ट यहाँ विकास का चलता है। लोग कहते हैं इस बार जो गवर्नमेंट है स्टेट के अंदर वो भी बीजेपी की है, तो बेनीवाल काम किस प्रकार करेगा? तो पिछली बार कांग्रेस की थी, उससे पीछे बीजेपी की थी, तो खियूसर में विकास नहीं हुआ है क्या? खियूसर में तो विकास हो रहा है। और इस बार जो विदाई का फंड मिला है बेनीवाल को, एक ही दिन के अंदर खर्च कर दिया, आपका भी कुछ हिस्सा यहाँ पे आया? बिल्कुल, यहाँ से कांटिया से आचेना सड़क, ठीक है, और उसके बाद में कांटिया से भाई जोड़ी नाड़ी होते खियूसर, और कांटिया के अंदर भाई भवन काफी ऐसे है जो कांटिया को सौगातें दी उन्होंने। और मैं तो कहता हूँ अभी ये क्या है, ये तो कुछ है ही नहीं। 6 कॉलेज है खियूसर के अंदर, 6 कॉलेज है कहीं? आप इतना भाई सर्वे करने जाते हो, एक ही विधानसभा के अंदर 6 कॉलेज, जिसमें वो भाई ये अपने हमारे यहाँ से 5 लाख तो 4 किलोमीटर है, यहाँ कन्या महाविद्यालय, खियूसर में कॉलेज, कुचेरा कॉलेज, जहां पर मृदाओं का गड्ढ है। सबसे बड़ी बात है जो कांग्रेस के पौधे को ऐसे सींच के नाथूराम जी, बलदेव राम जी ने बड़ा किया, वही लास्ट में जाके क्या पौधे को यहाँ से काट दिया, काट के कहाँ चले गए? अब बताओ, उनके कुचेरा के अंदर कॉलेज करवाने वाला हनुमान बेनीवाल ही है। अच्छा। पहले उन्होंने क्यों नहीं किया? उसके बाद में रेवत जी डांगा के खुद के गांव के पास में कॉलेज करवाई उन्होंने। पिछली बार तो रेवंत राम जी आरएलपी के साथ ही थे, तो वो आरएलपी के साथ है, वो नहीं कह रहा हूँ कि भाई डांगा साहब है जो गलत है, ऐसा है वैसा कुछ नहीं, पर वो कुछ राजनीतिक शिकारी हो गए। जगदीश बढ़िया सर है प्रधान प्रतिनिधि है, वो भी इस बार भाजपा से दावेदारी, उसका वो नशेड़ी है, वो नशेड़ी है, वो नशेड़ी है। उसको मैं सीधे इतना ही बोलूंगा, उसके पास कुछ है ही नहीं। अच्छा। उसके पास है क्या? भाजपा से क्या वो देंगे क्या? उनके पास है क्या? अफीम डोडा, इसमें एमडी ये सप्लाई करने का उसका धंधा है। अच्छा। और उनको टिकट आ गया तो समझो मेरे जैसा ही अगर सामने कोई आरएलपी से दावेदारी कर देगा 50,000 से जीतेगा। पिछली बार तो लोग हनुमान जी बेनीवाल पे भी काफी आरोप लगा रहे थे कि यहाँ पर क्षेत्र के अंदर लोगों को जो है नशे की लत लगा दी है, वो कर दिया है, ऐसे हनुमान बेनीवाल हर मन से कहता है कि किसी भी प्रकार का आप नशा मत करो, और नशा करने वालों को मुंह तोड़ के वो जवाब भी देते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो भाई 2 नंबरी काम करते हैं। देखो अभी बेरोजगारी सबसे बड़ा कारण है अपने राजस्थान के अंदर, सबसे बड़ा कारण है युवाओं को 2 नंबर की तरफ धकेलने का, कि बेरोजगारी। अब कुछ ऐसे बंदे हैं जो उसके शिकार हो जाते हैं, बेखबे में आ जाते हैं उन लोगों के। तो बेखबे में आने से क्या होता है, वो लोग इस धंधे को अपना लेते हैं। अपनाने के बाद अगर बेनीवाल जी के पास जाते हैं, वो स्पष्ट कहते हैं कि ऐसे काम लेकर के मेरे पास मत आया करो, आपका विकास का मुद्दा है तो मेरे पास आओ। और इस बार जो है, पिछली बार भाजपा से दावेदारी कर रहे थे भागीरथ डूडी, वो भी इस बार बोल रहे हैं कि मेरे को कोई पार्टी आरएलपी, कांग्रेस, भाजपा कोई भी पार्टी टिकट दे देती है या नहीं पी देती है तो मैं निर्दलीय से हूँ, निर्दलीय से चुनाव लड़ूंगा, फाइनल है। वो उसका क्या प्रभाव है? देखो उनका है कि एक बात है कि भागीरथ जी भामाशाह है, भागीरथ जी डूडी भामाशाह है, शांत स्वभाव के धनी है, और वैसे उन्होंने भामाशाह के प्रति काफी काम किया है। जैसे भाई उन्होंने माडपुरा में अपने गौशाला में काफी दान किया, इधर भी हमारे यहाँ गौशाला में आए, यहाँ पर भी उन्होंने अच्छी राशि दी। और उसके बाद में मतलब भागीरथ जी है, उनको अगर भाई बात करें आरएलपी टिकट दे तो मैं मानता हूँ बहुत अच्छी बात है। बाकी बीजेपी और चाहे कांग्रेस किसी से टिकट लाएंगे तो भागीरथ जी का इतना बड़ा नेटवर्क नहीं है। क्या लगता है भाई, नारायण बेनीवाल से भागीरथ जी ऊर्जावान ज्यादा? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। वो ऊर्जा आ ही नहीं सकती जो बेनीवाल परिवार में, वो ऊर्जा तो यहाँ का कोई नेता में आ नहीं सकती। यहाँ तो बलदेव राम मिर्दा में थी, वापिस हनुमान बेनीवाल में आई है। अच्छा। ज्योति मिर्दा भी यहाँ से दावेदारी कर रही है? कुछ नहीं, ज्योति क्या है क्या? जहां से मैं तो कहता हूँ खियूसर से उसने जितने हथकंडे अपनाने थे अपना लिए। मैं बल्ब नहीं जलने दूंगी, माडपुरा में बोला, यहाँ कांटिया में बोला, उसके खुद का लुटिया बुझ गया। अब क्या करेगी वो क्या करेगी? लाग रही हमको उपचुनाव और माहौल नहीं कर... उपचुनाव साहब कड़ा चुनाव है बेनीवाल साहब। अच्छा, फिक्स है। रेवंत राम जी डांगा? रेवंत राम डांगा कोई फैक्टर नहीं, कांटिया में कोई वजूद नहीं। अच्छा। और ज्योति मिर्दा है, मिर्दा परिवार नागवार रामायण खासो दबदबो और नाम भी हो, दबदबो खत्म हो गया साहब। अच्छा। मिर्दा परिवार दबदबो खत्म हो गया, कोई नहीं, अभी कुछ नहीं। इसका क्यों सर के अंदर अभी कोई प्रभाव कोई नहीं, कोई प्रभाव नहीं ज्योति मिर्दा। अच्छा, राम राम।